दोस्तों सुपर सैयन 4 के कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जो कि दोस्तों आपको जानना जरूरी है और ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट सुपर सैयन 4 के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों सुपर सैयन 4 एक सैयन ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका सबसे पहला रेफरेंस ड्रैगन बॉल जीटी में हुआ था। एक तो इसे देखा जाए तो ये फॉर्म को वही सैयन पा सकता है जिसका पावर लेवल बहुत ही हाई होगा, गोल्डन ग्रेड ए फॉर्म में आ सकता हो और अपने कॉन्शियस कंट्रोल भी रीगेन कर सकता हो। अगर कोई ये फॉर्म अचीव भी कर लेता है फिर भी दोस्तों ये फॉर्म को वो अपने इच्छा के हिसाब से बार बार नहीं ला सकता है, क्योंकि जब कोई यूजर इसमें ट्रांसफॉर्म होना चाहे तब तक उसको ब्लू वेव्स के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों बस गोकू ही एक स्पेशल केस में आता है जो कि दोस्तों जब चाहे ये फॉर्म को यूज कर सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा आपको सुपर सैयन 4 के बारे में और भी जानना जरूरी है जो कि दोस्तों हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आप तो अकीरा टोरियामा को जानते होंगे, पर दोस्तों इनके अलावा और एक फेमस कैरेक्टर डिजाइनर है जिनका नाम कात्सुयोशी नाकात्सुरू है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि सुपर सैयन 4 को ये डिजाइन किए थे। इसके साथ ही साथ दोस्तों नाकात्सुरू बाड्डो को भी डिजाइन किए थे और दोस्तों यहाँ पर खास बात यह है कि इनको स्टार्टिंग में बाड्डो के डिजाइन के लिए जाना जाता था। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों आप सभी सुपर सैयन के फॉर्म में कस्टम चेंजेस तो जरूर नोटिस किए होंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सुपर सैयन 4 का कस्टम चेंज बाकी सैयन फॉर्म से थोड़ा अलग है। जैसे ही गोकू इस फॉर्म में आया था वैसे ही उसका क्लॉथ मैजिकली चेंज हो गया था। जब वो गोल्डन ग्रेड ए फॉर्म में आया था तब उसका क्लॉथ जा चुका था, यानी दोस्तों नहीं थे। पर दोस्तों जब वो ग्रेड ए फॉर्म से सुपर सैयन 4 में आया था तब उसका पैंट फिर से वापस आ गया था, यानी अपीयर हो गया था। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों हुआ था अब तक पता नहीं चल पाया है और दोस्तों इसको हम मैजिकल चेंजेस कह सकते हैं जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं बाकी सुपर सैयन फॉर्म से थोड़ा अलग है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस फॉर्म का ऑरा कॉन्स्टेंटली चेंज होते ही रहता है। जब गोकू फर्स्ट टाइम इस फॉर्म में आया था तब इसका ऑरा ओरिजिनल सुपर सैयन फॉर्म का येलो ऑरा की तरह ही था और यही सेम ऑरा वेजिटा के टाइम में भी था जब वो इस फॉर्म में आया था। लेकिन हम आपको बता दें कि वीडियो गेम में ये फॉर्म का ऑरा कुछ अलग ही दिखता है। यहाँ पर दोस्तों सैनवर्स और बुडोकाई की सीरीज में सुपर सैयन 4 रेड ऑरा के साथ देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपको लगता ही होगा कि सुपर सैयन 4 सुपर सैयन 3 से ज्यादा पावरफुल है तो उसको मेंटेन करने में ज्यादा एनर्जी लगता होगा, पर दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम नोटिस करें तो सुपर सैयन 3 को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा एनर्जी का जरूरत पड़ता है जिसकी वजह से यूजर्स को कभी कभी हानि पहुंचता है। लेकिन सुपर सैयन 4 में कुछ स्पेशल कंडीशन होने की वजह से सुपर सैयन 3 फॉर्म से कम एनर्जी का जरूरत पड़ता है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों क्या आपको पता है कि सुपर सैयन 4 फ्यूजन ड्यूरेशन को कहीं ना कहीं कम कर देता है। ये चीज हमें तब पता चला था जब गोकू और वेजिटा गोजिटा में फ्यूज होके सुपर सैयन 4 में आ गए थे। उनको ये भी लग रहा था कि उनके पास बहुत ही टाइम है, पर दोस्तों वो फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक रहा था। इससे दोस्तों हमें ये पता चलता है कि सुपर सैयन 4 गोजिटा का पावर बहुत ही ज्यादा था, पर दोस्तों फ्यूजन पीरियड कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों हमको बता दें कि ड्रैगन बॉल जी में सुपर सैयन 4 का प्रोटोटाइप्स भी आ चुका है। एक्चुअली में देखा जाए तो जो फैंस ड्रैगन बॉल को लेके हमेशा सतर्क रहते हैं वही फैंस एक सीन को डिस्कवर किए थे। वो आर्क में जब गोकू पहली बार के लिए सुपर सैयन 3 फॉर्म में आया था, ठीक उससे पहले एक विजन गोकू के माइंड में चला था और उसमें गोकू यही देखा था कि वो खुद ग्रेड ए फॉर्म से एप सैयन हाइब्रिड में चेंज हो रहा है और फिर वो वापस से एडल्ट फॉर्म में आके बेबी में चेंज हो जा रहा है। उस समय ये एप सैयन हाइब्रिड सुपर सैयन 4 की तरह प्रतीक हुआ था, क्योंकि दोस्तों सुपर सैयन 4 में आने के लिए गोल्डन ग्रेड ए फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ओवरऑल क्या इस फॉर्म का इंस्पिरेशन ड्रैगन बॉल जी के उस सीन से लिया गया था? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों क्या आपको पता है कि सुपर सैयन 4 के फैंस का लिस्ट बढ़ते जा रहा है? अब ये किस तरह से बढ़ रहा है हम आपको बता देते हैं। अगर नोटिस करें तो जापान में एक बहुत ही पॉपुलर आर्केड गेम आया था जिसका नाम दोस्तों ड्रैगन बॉल हीरोज था। इस गेम में फैंस को वो सब दिया गया था जो कि फैंस ऑलरेडी वो सब चाहते थे और साथ में दोस्तों सुपर सैयन 4 ट्रांसमिशन भी इंक्लूड किया गया था। इसमें दोस्तों फैंस को सुपर सैयन 4 ब्रॉली और सुपर सैयन 4 गोहन भी दिया गया था।
इसी की वजह से सुपर सेन 4 का यूजर यानी गेम को यूज करने वाले फैंस बढ़ते जा रहे थे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगा कि ड्रैगन बॉल जीटी के बाद सुपर सेन 4 का डेब्यूट मैंगा में 15 साल के बाद हुआ था। एक तरह से देखा जाए तो आपको भी पता होगा ड्रैगन बॉल जीटी को ना ही कोई मैंगा को बेस के बनाया गया था और ना ही इसमें कोई मैंगा एडप्शन लाया गया था। इसी की वजह से दोस्तों ऐसा नहीं लगता था कि सुपर सेन 4 को भी मैंगा में लाया जाएगा। पर दोस्तों 2012 में एक मैंगा ड्रैगन बॉल हीरो से आया था जिसका नाम दोस्तों ड्रैगन बॉल हीरोज विक्ट्री मिशन था। उस मैंगा में फर्स्ट टाइम के लिए सुपर सेन 4 को दिखाया गया था। उस इशू में ये दिखाया गया था कि गोकू सुपर सेन 4 में ट्रांसफॉर्म होकर सुपर बेबी वेजिटा के खिलाफ वाले बैटल में हेल्प कर रहा है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों जब 2015 में ड्रैगन बॉल जीटी शुरू हुआ था तब ये लग रहा था कि अकीरा टोरियामा कुल मिला के ड्रैगन बॉल जीटी को अनदेखा कर रहे हैं, जिन्हें इग्नोर कर रहे हैं। और तो दोस्तों ये भी लगने लग गया था कि ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ वीडियो गेम के लिए ही है। पर दोस्तों क्या आपको पता है कि सुपर सेन 4 एनिमे में तब रिटर्न हुआ था जब ड्रैगन बॉल हीरोज का एक प्रमोशनल एनिमे आया था। यहाँ पर दोस्तों ये एनिमे को लाने के पीछे यही मकसद था, यानी एम था कि ज्यादा से ज्यादा फैंस गेम में आ सके। और इस एनिमे के पहले ही एपिसोड में सुपर सेन 4 गोकू का रिटर्न को दिखाया गया था। और तो दोस्तों इसके साथ ही साथ सुपर सेन 4 गोकू का सामना सुपर सेन ब्लू गोकू से हुआ था, जो कि दोस्तों देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आया था। फाइनली फैक्ट नंबर 1। दोस्तों ड्रैगन बॉल जीटी कैनन है या नहीं, इसके ऊपर बहुत ही लंबे समय से ड्रैगन बॉल फैंस के बीच में कंट्रोवर्सी चलते आया है। हालांकि दोस्तों रिसेंट ईयर के नए ड्रैगन बॉल मटेरियल से जमा हुए सबूत से यही पता लगता है कि ड्रैगन बॉल जीटी ड्रैगन बॉल जी और ड्रैगन बॉल सुपर के कंटिन्यूटी के बीच में नहीं आता है। यानी दोस्तों ड्रैगन बॉल जीटी नॉन कैनन है, जिसमें दोस्तों टोरियामा काम नहीं किए हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम अकीरा टोरियामा के हिसाब से देखें तो उनके लिए ये एक साइड स्टोरी के तरह ही था। तो दोस्तों यही था टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट सुपर सेन 4 के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।